ये वाला वीकेंड, ये वाला मंथ मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फ़ेब्रुअरी में बजट भी है एंड ये वीकली जो कैंडल होगा वो आइदर एक पॉजिंग कैंडल होगा और अ ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल होगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बट बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। बट अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊँगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम प्लस ऑन अ इंट्राडे टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे लेवल्स भी कुछ मार्क करेंगे, बट आपको एक क्लियर आइडिया आएगा निफ्टी के चार्ट से कि इन नेक्स्ट फर्दर वीक्स आप कौन सा डायरेक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। Wanna change. I can help you out. I can help you out. I can help you out. तो ऋषि दिस साइड एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी चार्ट एंड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है सारे लेवल्स इंट्राडे टाइम फ्रेम पे प्लस ऑन अ वीकली व्यू, प्लस मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ऑन अ बैंक निफ्टी चार्ट के। जस्ट लुक एट दिस मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर रैली किया। इट टुक अ पॉज राइट हियर, इट फॉर्म अ दोजी कैंडल एंड यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नाउ आपको पता ही होगा कि अगर मार्केट टॉप पे एक ब्रेकआउट करके मार्केट टॉप पे कहीं ना कहीं ऐसा एक इवनिंग स्टार बनाता है, सपोज आप एक्सपेक्ट करो कि ये मंथ का क्लोजिंग आपको इस कैंडल के नीचे मिलता है, तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम और डाउन साइड तक एक्सपेक्ट हो सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट हो सकता है विच इज ऑलमोस्ट 38,000 वाला लेवल। तो बहुत ही अच्छा रेंज है। अगर ये यहाँ पे कहीं पे 40,000 41,000 के आसपास ये मंथ का कैंडल क्लोजिंग देता है, बट दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन, वी हैव टू वर्क ऑन लेवल। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे ताकि अगर पहले ब्रेकडाउन होता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम तो हमें वहां पे भी पता चल जाए कि किस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए एंड हमें कैसे वर्कआउट करना चाहिए विद द इंट्राडे लेवल्स। ओके, सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे ना, जैसे कि हम लास्ट 2 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट यही सेम एरिया में बहुत ही अच्छा पॉज ले रहा है। फर्स्ट वीक का कैंडल बहुत ही नेगेटिव बना, अगेन सेकेंड वीक रिवर्सल हो गया एंड अगेन यहाँ पे पॉज ले रहा है। मतलब ऑन अ इंट्राडे टाइम फ्रेम आप देखोगे ना, आपको कंटिन्यूअसली अप डाउन मूवमेंट्स देखने के लिए मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे यही हो जाएंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ऑन अ डाउन साइड तो हम डाउन साइड एक अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस ऑन अ अपर साइड हम ये वाले रेंज तक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, पर्टिकुलरली ये वीक के लिए। ओके, तो अगर ये वीक का ब्रेकडाउन होता है तो एक अलग बात है, तो लॉन्ग ट्रेड कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो सारी बातें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके, लेट्स क्विकली गो थ्रू द इंट्राडे लेवल ऑन आवरली टाइम फ्रेम भी अगर मैं आपको जाके दिखाऊंगा तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया आएगा कि मार्केट में किस हिसाब से आपको वॉलाटिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जस्ट लुक एट दिस मार्केट समवेयर अराउंड फ्रॉम इट्स हाई, उसने एक बहुत ही अच्छा फॉल लिया, कंटिन्यूअसली अपर साइड मूवमेंट दिया और यू कैन से एक बहुत ज़्यादा पुल बैक लिया, जो कि पर्टिकुलरली ये वाले रेजिस्टेंस लाइन तक, ये वाले रेजिस्टेंस एरिया तक पूरा का पूरा जोन था। एज यू कैन सी यही सेम कैंडल से उसने मॉर्निंग में एट द ओपनिंग ही बहुत ज़्यादा रिवर्सल लिया एंड कंटिन्यूअस फॉल हमें कंटिन्यूअसली 2 वीक के लिए, सॉरी 2 दिन के लिए देखने के लिए मिला। तो मार्केट इज एट क्रूशियल सपोर्ट लेवल। कल हम ओपन होने वाले समवेयर अराउंड गैप अप ये पर्टिकुलर एरिया के आसपास। मैं आपको इंटरनल टाइम फ्रेम 15 मिनट पे दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा, प्लस मैं लेवल्स भी यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ तो आपको एक क्लियर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। साथ में मैं डाउ जोन्स का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा तो आपको एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन आपके माइंड में रेडी हो जाएगा। सी, पहले तो हम एसजीएक्स निफ्टी देख लेते तो इट इज अप बाय 0.8%। ओके, तो मतलब ये व्यू हमारा क्लियर है कि हम ओपन होने वाले हैं कहीं ना कहीं गैप अप। ओके, तो गैप अप कहाँ तक, अगर मैं यहाँ से 0.8% लेता हूँ, यू कैन सी 0.6 से 0.8% हम गैप अप होने वाला है। स्टिल डिपेंड करता है कि कल 8 साढ़े 8 बजे एसजीएक्स निफ्टी एक बार देखना कि कहाँ पे आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा। ओके, 0.8% मतलब समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे हम ओपन होने वाले हैं ये पर्टिकुलर एरिया के आसपास होगा। अब यहाँ से हमारा व्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से हमारा व्यू ये होना चाहिए कि सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि डाउ जोन्स कैसे वर्कआउट किया था। जैसे चार्ट ऑफ डाउ जोन्स होना 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे थोड़ा आपको मॉर्निंग में ट्रेड लेना होगा ना तो आपको डिले हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे अगर 5 मिनट में स्विच करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट में स्विच करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन हुई, कंटिन्यूअस डाउन साइड आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिले ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये एक बहुत ही अच्छा यू कैन से एक सपोर्टिव एरिया था।
क्यों पहले वो रेजिस्टेंस था बट मार्केट जैसे ही गैप अप हुए वो बन गया सपोर्ट, तो एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम भी आप देखोगे ना, तो हमें ट्रेड कैसे करना है, यू हैव टू वेट फॉर रिट्रासमेंट, यू हैव टू वेट फॉर समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ कैंडल, एंड अगर उसका कंफर्मेशन मिलता है, उसका ब्रेकआउट मिलता है, सपोज आपको यहाँ पे कोई हैमर कैंडल मिल गया आइदर ग्रीन बॉडी में या तो आइदर रेड बॉडी में भी, बट विक लंबा होना चाहिए, कोई हैमर कैंडल मिल गया है, इसका हाई ब्रेकआउट होते ही आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आप टारगेट रख सकते हो डे हाई तक या तो प्रीवियस डे हाई तक। तो हम वो जाके एक बार बैंक निफ्टी में वॉच कर लेंगे कि कैसे हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो सेम सेम वे डाउ जोन्स की तरह हम भी गैप अप ओपन होने वाला है, गैप अप होने वाला है समवेयर अराउंड ये एरिया के आसपास। अग्रेसिव ट्रेड लेना डायरेक्टली नहीं, अगर ये वाला लेवल डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो जाता है ना, डू नॉट ट्रेड, एटलीस्ट वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ से जो जो लोग भी बाय करके बैठे हैं ना इतने ज्यादा फॉलिंग मार्केट में, एक रेड कैंडल देखते वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने वाला है। एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें लास्ट 30 मिनट में देखने के लिए मिल गया था, लास्ट 30 मिनट में हमें देखने के लिए मिल गया था, तो मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होता है, जस्ट वेट फॉर वन पुल बैक, एंड ये पर्टिकुलरली येलो जोन के आसपास है जो कि है 42,350 वाला एरिया। यहाँ से आपको कोई बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलता है, यहाँ से आपको कोई बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलता है, उसका हाई एक ब्रेकआउट होता है, अब डायरेक्टली एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपके टारगेट ये दो रहने वाले हैं, विच इज 42,676 एंड 42,895 फॉर द बैंक निफ्टी। अपर साइड ये दो टारगेट ही रख के चलना, क्योंकि इसी इतने दिनों से नेगेटिव मोमेंटम है ना, तो मंडे को उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग भी नहीं रहेगा, हो सकता है गैप अप खुल के यहाँ पे जाके ये पहला टारगेट टच करे एंड उसके बाद यही एरिया में रेंज बाउंड हो जाए। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी टू, क्योंकि हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रह सकता कि हमेशा एक एक दो दो परसेंट का मूव दे दिया, दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो एक पॉज तो उसको लेना ही पड़ेगा, तो छोटा टारगेट रखना, अगर यहाँ से ट्रेड कैप्चर करते हो तो ये बहुत ही अच्छा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन से यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट है, ओके, विच इज वेरी गुड। तो ये हमारा अपर साइड के लिए बैंक निफ्टी में व्यू रहने वाला है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम खुलने तो वाला है गैप अप, एंड अगर गैप फिलिंग करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आपको कोई बेरिश कैंडल मिलता है, गैप फिलिंग करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट में कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। आपका बेसिक टारगेट रहेगा ये, मैं ये वाला एंट्री पॉइंट तो आपको नहीं बोलूंगा डे लो का, ये हो सकता है ट्यूसडे या तो फिर वेडनेसडे को, अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो आपको काम आ सकता है, बट फॉर मंडे फॉर टुमारो ये वाला अपना एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि हम खुलने वाले हैं गैप अप। तो इतना ज़्यादा हमें रेंज लेने के बाद ब्रेकआउट एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वी विल वेट फॉर द गैप फिलिंग। यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है समथिंग लाइक दिस, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, आपका बेसिक टारगेट रहेगा ये डे लो। ऑलराइट, होप सो एनालिसिस इज वेरी क्लियर। फॉर द फर्दर डेज आपके 41,645 एंड 41,360 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले, तो ये भी चार्ट में मार्क करके रखना, हो सकता है आपको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को काम में आ जाए, अगर मार्केट ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रहता है तो। डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, एज फरवरी में बजट है, सो थोड़ा बहुत आपको आईवी स्पाइक भी देखने के लिए मिलेगा एंड वॉलेटिलिटी भी रहने वाली है। सो फटाफट चल के निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा क्लियर व्यू है, आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा निफ्टी में। तो निफ्टी में भी आप देखोगे ना, तो ये पर्टिकुलर एरिया में निफ्टी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है, ये पर्टिकुलरली प्रॉपर सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, कि जहाँ से ब्रेकआउट आया था अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। प्लस अगर आप और एक चीज़ देखोगे ना, तो मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन फॉर्म करके ही जाता है, एंड आप निफ्टी में देखोगे तो प्रॉपर 3 वीक के लिए बैरिश कैंडल आपको देखने के लिए मिली, यहाँ पे एक पॉज ले रहा है, एंड यू कैन से एक बैरिश फ्लैग फॉर्मेशन है यहाँ पे, यू कैन से एक बैरिश फ्लैग फॉर्मेशन है। तो ये वाला जो लो है, ये वाले वीक का जो लो है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया, अगेन ये एरिया से फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो ये वाला कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज 17,750 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको यहाँ तक की टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 17,000 तक के, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, 1000 पॉइंट का रेंज है, ये भी इन फर्दर वीक देखने के लिए मिल सकता है अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रहे तो। बट वी हैव टू वर्क ऑन लेवल्स, वी हैव टू वर्क ऑन इंट्राडे लेवल्स। तो मैं डायरेक्टली इसमें अगर आपको 15 मिनट पे लेके जाऊंगा ना, आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया आएगा कि मार्केट कितने ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे है, एग्जैक्टली वहाँ से अभी के लिए सपोर्ट ले रहा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो था हमारे लिए सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि लास्ट वीक में लिया था, एंड वहाँ से मार्केट में बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया था, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने आया है, एंड कल आप देखोगे तो मार्केट गैप अप होने वाला है समवेयर अराउंड यहाँ पे। सपोज कंसिडर करूं कि ये वीक के लिए मार्केट सस्टेन करता है, एंड ये वीक को इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ये वीक के लिए इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है,
तो आपको यहाँ पे क्या पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ऑन आवरली टाइम फ्रेम आपको लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आपको क्या पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से फॉल कर रहा, ओके। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, दिस इज योर नेकलाइन राइट ईयर, एंड ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है तो आपके टारगेट ये रह सकते हैं, एंड देन ये रख सकते हैं, एंड देन ये रह सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा, अगर ये भी बहुत ही अच्छा डिसाइड करेगा फॉर द ट्रेंडिंग मार्केट की अपसाइड ट्रेंड कर सकता है तो डाउन साइड ट्रेंड कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया से वो सपोर्ट ले रहा है, कल हम गैप अप भी खुलने वाला है। तो अगर ये डबल बॉटम क्रिएट करता है, हम बॉटम से बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि सेम जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया ना कि एक मतलब रिट्रेसमेंट के बाद अगर हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो आप रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हो, एंड एक अच्छे खासा टारगेट फॉर द फर्दर वीक्स एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये अगर डबल बॉटम सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको डे हाई तक के टारगेट मिलने वाले हैं। बट अगर ये होगा कि सपोज लेट्स कंसिडर कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है, मार्केट समवेयर अराउंड खुलने वाला है यहाँ पे, एंड सस्टेन नहीं करता है, डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो ये एक अच्छा खासा पुल बैक भी हो जाएगा। एंड कंफर्मेशन पे ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं दिया है, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट पुल बैक के लिए आया एंड ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आपके टारगेट बहुत अच्छे 17,600 17,400 तक की भी आपके टारगेट हो सकते हैं। तो वो सारी बातें हम ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स में भी डिस्कस करने वाले थे। मैं फटाफट 15 मिनट पे स्विच करता हूँ एंड इसमें मैं लेवल सारे विजिबल कर देता हूँ। तो यू कैन सी निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है। कल हम 0.8% अगर मैं यहाँ पे भी कंसिडर करूँ तो यू कैन सी समवेयर अराउंड रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही हम यहाँ पे खुलने वाले हैं, विच इज दिस एरिया। यहाँ पे कहीं पे हम खुलने वाला है, तो वी विल वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, वी विल वेट फॉर सम पुल बैक, एंड जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया कि एक बुलिश कैंडल अगर हम ये यहाँ पे मिलता है तो वी विल बाय ऑन बॉटम, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल का रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है, इसका हाई क्रॉस होते ही आप एक बुलिश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, और आपके डायरेक्ट टारगेट रहेंगे 18,030, जो कि यहाँ पे एक हाई हो जाएगा आपका प्रीवियस डे का, फ्राइडे का, एंड उसके बाद 18,093 एंड 18,165 की ये आपके टारगेट रहने वाला है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम ये टारगेट लेके आप डे को क्लोज करो, क्योंकि हमेशा एज यू कैन सी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल सकता कि यहाँ पे भी इतना बड़ा मूवमेंट आया, यहाँ पे भी इतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट रहा, ओके। तो हो सकता है कि टारगेट हिट करने के बाद वो थोड़ा का बहुत साइडवेज करे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाए। तो वो सारी चीज़ों के लिए वेट करना, आप सारे के सारे लेवल्स को मार्क कर लो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द फर्दर वीक्स की सपोज यहाँ से सस्टेन नहीं करता है एंड ऐसा कोई यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल मिलता है देखने के लिए, तो आप डाउन साइड भी शॉर्ट कर सकते हो। गैप फिलिंग तक का आपका टारगेट रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा फॉर द फर्दर डेज। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को भी सस्टेन नहीं करता है, मंडे को इसी रेंज में स्टक हो जाता है, तो ये लेवल के ब्रेकआउट पे, ये लेवल के ब्रेकडाउन पे डाउन साइड आपके 17,228, 17,654 एंड 17,582 के टारगेट्स रहने वाले हैं, विच आर लिटरली वेरी गुड। तो ये वीक एक डिसाइडिंग वीक रहने वाला है। होप सो आप लोगों को एनालिसिस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो टू नेवर मिस एनी लाइव स्ट्रीम्स एंड एनी वीकली एनालिसिस वीडियोस। So I'll see you in another video. Till then, bye bye guys.